यूनियन भारत से क्या बात कर रहा है और अपनी 50,000 की सेना कहां उतारना चाह रहा है। तो सबसे बड़ी खबर, तालिबानी लड़ाके फंस गए अम्बुज की घाटी में, क्या है हालात पंसीर में। तो सबसे बड़ी खबर, आखिर रूस पे भारत ने तगड़ा वाला खेल खेल दिया। जो रूस की सबसे कमजोर नस्ती उसे ही दबाया है भारत ने। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो बाइडेन ने जिस तरीके से निर्णय लिया और अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस लिया, ये सचमुच एक ऐसी घटना थी जो उसके सहयोगियों को झकझोर रही है। अब उसके सहयोगी ये सोच रहे हैं कि क्या अमेरिका विश्वास करने लायक है। और साथ ही साथ बाइडेन ने अपने संबोधन में कुछ ऐसे वाक्य भी कह दिए जिसे सुनकर ये लग रहा है जैसे कि भविष्य में किसी दूसरे देश में जल्दी इंटरफेयर नहीं करेगा अमेरिका। अब यहाँ तक कि ब्रिटेन के एक पूर्व लीडर ने साफ साफ कह भी दिया कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रह गया है, क्योंकि अमेरिका ने कुछ भी सुपर पावर वाली हरकत नहीं दिखलाई अफगानिस्तान से निकलते समय। अब प्रश्न ये उठता है कि नाटो मेंबर 40 देश जो भरोसा करते थे अमेरिका के ऊपर, क्या वो अब भरोसा कर पाएंगे। इस वक्त अमेरिका से कहीं ज्यादा भरोसा भारत पे हो रहा है, पश्चिमी देशों को भी। जहाँ तक एशिया के देशों की बात है, एशिया के देश का झुकाव तो भारत की तरफ हो ही रहा है, पश्चिमी देशों का भी झुकाव हो रहा है, क्योंकि भारत चीन की तरह, रूस की तरह या अमेरिका की तरह मौका परस्ती को नहीं अपना रहा है। आप देखेंगे तालिबान के रिक्वेस्ट पर भारत बात कर रहा है, जबकि भारत जानता है कि तालिबान आगे चलकर भारत के लिए खतरनाक बनेगा। फिर भी तालिबान की शर्तों को मानने को तैयार नहीं है। अगर शर्तों को मानने को तैयार होता भारत, तो यूएनएससी में उसके खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाता। रूस और चीन तो वहाँ से कटक लिए, पर भारत ने यूएनएससी में पुरजोर विरोध किया तालिबान का। यानी तालिबान भी इस चीज को समझता है कि इस पूरे रीजन में अगर किसी देश के पास रीढ़ की हड्डी है तो वो भारत है। अब इसका परिणाम देखिए, इसका परिणाम यूरोपीय यूनियन जो 27 देशों का ग्रुप है, ये पूरा यकीन करता था अमेरिका के ऊपर। और एक वक्त था कि चीन ने इसमें पूरी घुसपैठ बना रखी थी, पर भारत के प्रभाव में अब यूरोपीय यूनियन भी आ चुका है। और भारत का प्रभाव कितना ज्यादा बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि पीएम मोदी और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स माइकल के बीच में खास तौर पर बातचीत हुई अफगान सिचुएशन को लेकर। अफगान में हुई घटनाओं के बाद जो बदलाव आया है इस रीजन में, उसको लेकर ये बातचीत हो रही है। और इस बातचीत के बीच में यूरोपीय यूनियन ने एक बड़ा ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन दरअसल अब अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहता है, और यूरोपीय यूनियन ये चाहता है कि ऐसी स्थिति अगर कहीं पैदा होती है जहां पर फोर्स की जरूरत हो, सेना की जरूरत हो, तो फिर यूरोपीय यूनियन को कौन मदद करने आएगा। अब यूरोपीय यूनियन आपस में चाह रहे हैं एक ऐसी सेना बनाने की जो नाटो की तरह ही हो और जो रैपिड रिएक्शन मिलिट्री फोर्स हो, यानी कि तुरंत कहीं पर भी अगर सेना तैनाती करनी हो तो दिक्कत न हो, सेना तैनात तुरंत हो जाए, किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं हो। अफगानिस्तान में जो हालात हुए उसके बाद यूरोपीय यूनियन को ये बहुत ज्यादा महसूस हुआ है कि उनकी अपनी सेना होनी चाहिए, और ये सेना परमानेंट होनी चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए कि उनसे बुलाएंगे 10 सेना वो देश देगा, 10 वो देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दरअसल अफगानिस्तान में जब निकल रहे थे कई देश यूरोपीय यूनियन के, तो सिर्फ 5,000 सैनिकों की जरूरत थी एयरपोर्ट को सिक्योर करने के लिए, लेकिन वो 5,000 सैनिक भी जुगाड़ नहीं हो पा रहे थे। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका को कहा था कि मिलिट्री विड्रॉल को देर से करो ताकि सुरक्षित रूप से नागरिकों को निकाला जा सके, उन नागरिकों को भी निकाला जा सके जो अफगानी थे और जिन्होंने हमारे साथ काम किया था, हमें सहयोग दिया था। लेकिन अमेरिका आनन फानन में था कि उसे किसी भी तरीके से वहां से भागना है। उसने न जर्मनी की बात सुनी, न फ्रांस की बात सुनी, किसी यूरोपियन देश की बात सुनी ही नहीं। यहाँ तक कह सकते हैं कि बाइडेन ने नाटो को भी धोखा दिया, बाइडेन ने नाटो के आग्रह को भी नहीं माना, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन का कहना है कि अफगानिस्तान में ऐसी
घटनाएं हुई, जिस घटनाओं को हमने देखा और हम चाहते हैं कि ये इतिहास बन जाए, फिर से दोहराया नहीं जाए। और अगर फिर से नहीं दोहराना है तो फिर हमें बनाना होगा अपनी सेना। वैसे आपको बता दें 2007 में यूरोपीय यूनियन ने एक सेना बनाया था, लेकिन ये मात्र 1500 सैनिकों की टीम थी और इतनी छोटी सी ट्रूप्स कहीं भी डिप्लॉय भी नहीं हुई, क्योंकि इनकी फंडिंग को लेकर हमेशा लड़ाई होती थी कि इनकी फंडिंग कौन करेगा, कहां से आएंगे पैसे। 27 देश हैं, 27 देश में से कोई खर्च नहीं करना चाहता था। उस वक्त ऐसा लगता था नाटो तो है ही, अमेरिका तो है ही, फिर हमें क्या जरूरत है। वैसे आपको बता दें यूरोपीय यूनियन के जो ये ट्रूप्स बने थे, इस पे सबसे ज्यादा खर्चा भी करता था तो ब्रिटेन करता था, बाकी देश नहीं करते थे। तो कुल मिलाकर कहे तो ये ब्रिटेन के खर्चे पे चलने वाला मिलिट्री कभी काम भी नहीं आया। पर अब स्थिति बदल गई है। 50,000 लोगों की एक सेना बनाना चाहता है और ये सेना खास तौर पर ऐसी होनी चाहिए जो परमानेंट हो और कहीं भी उतारी जा सके। अभी नाटो है, लेकिन नाटो में चलती है बाइडेन की, और बाइडेन ने धोखा दिया है, जिसकी वजह से अब यूरोपीय यूनियन नाटो का एक विकल्प तैयार रखना चाहता है कि अगर हमें यहाँ से नहीं मिला तो हम यहाँ से अपने फोर्स को उतार देंगे। और बड़ी बात ये देखिए कि यूरोपीय यूनियन इन सारी चीजों के लिए राय मशवरा में भी शामिल कर रहा है भारत को। यूरोपीय यूनियन देशों में भारत नहीं आता है, लेकिन भारत का कद बाइडेन की तुलना में कितना ज्यादा बढ़ गया है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये वो देश है जो कभी भारत को तुच्छ नजर से देखते थे। भारत की तो गिनती ही नहीं होती थी, सांप और सपेरों का देश कहा जाता था। लेकिन भारतीय कूटनीति, राजनीति और शक्ति अब यूरोपीय यूनियन के देश भी पहचान रहे हैं, और यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन भारत को भी इसमें शामिल करना चाहता है, ताकि एक ऐसा पार्टनर साथ हो जो समय पर छोड़कर भागे नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, यूरोपीय यूनियन की जो ये सेना बन रही है, क्या इसमें भारत को भी अपनी सेना को शामिल करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। बाइडेन जिन्होंने इस तरह का काम किया है अफगानिस्तान में कि महज कुछ ही दिनों में उनकी लोकप्रियता में 43% की गिरावट आई है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत कुछ देशों के साथ मिलकर नाटो का विकल्प तैयार कर रहा है? कौन कौन होंगे इसमें, और आखिर नाटो का विकल्प तैयार करने की क्या जरूरत पड़ गई? खुद यूरोप के देश भारत से ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं? इसके अलावे बहुत कुछ। और ऐसा क्या हुआ था अफगानिस्तान से निकलते समय जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन अच्छा खासा नाराज है बाइडेन से?